एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मीरा, एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु और मेहनती लड़की। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अकेली थी, लेकिन उसका दिल सबके लिए धड़कता था। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बस हर दुखी इंसान की मदद करना ही उसका धर्म था। मैं चाहे गरीब हूँ, पर कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। भगवान ने अगर दुख दिया है, तो कुछ अच्छा भी जरूर रखा होगा। बेटी मैं 2 दिन से भूखी हूँ। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? माँ जी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने के लिए, पर अपने लिए 2 रोटी बचा के रखी थी, पर वो आप ले लीजिए। मैं अपने लिए कुछ और इंतजाम कर लूंगी। तू बहुत अच्छी है मीरा। भगवान तुझे जरूर कोई बड़ा वरदान देंगे। एक रात जब मीरा पानी भरने तालाब पर गई, अचानक एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने प्रकट हुई एक परी। मुझे डर लग रहा है। कौन है आप? मीरा, मैं उस दुनिया से हूँ जहाँ सिर्फ नेक दिलों को वरदान मिलता है। तुम्हारी सेवा और प्रेम ने मुझे छू लिया है। मांगो, क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि सबके दुख दूर हो जाए और सभी लोग खुश रहे। तुम जैसे लोगों के लिए ही जादू असली वरदान बनता है। अब से जब तुम किसी की मदद करोगी, तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई शक्ति जागेगी जो तुम्हें हर दुख से बचाएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऊपर इतनी कृपा करने के लिए। मीरा ने मदद करना जारी रखा। बीमारों का इलाज, भूखों को खाना, अंधों को रास्ता दिखाना। धीरे धीरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। लोग उसे प्यार करने लगे और उसका घर भी खुशियों से भर गया। पूरे गांव के सभी लोग सिर्फ मीरा की बातें कर रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे। सभी लोग मीरा को धन्यवाद कहने के लिए उसके पास जाते हैं। सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और मीरा को धन्यवाद दिया कि उसकी अच्छाई के कारण पूरे गांव का भला हुआ है। आपकी सेवा करना ही मुझे खुशी देता है, और जब तक मेरे भीतर प्राण है, मैं आप सभी की भलाई के लिए कार्य करती रहूंगी। इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और सम्मान स्वरूप उसके लिए तालियां बजाईं। एक रात जब मीरा फिर से तालाब के पास जाती है तो तेज रोशनी होती है और वो परी फिर से प्रकट हो जाती है। नमस्कार परी जी, कैसी हैं आप? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मीरा, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है जो मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी। क्या बात है परी जी? मैं कोई परी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक आत्मा के रूप में। तुम्हारी सेवा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं तुम्हें वरदान दे सकूं। माँ, आप सच में? मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। हाँ बेटी, अब मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन मैं जा रही हूँ ये देखकर कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे दयालु लड़की बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और वरदान के लिए। परी, जो कि मीरा की माँ थी, मीरा को अपना आशीर्वाद और वरदान देकर उजली रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। अगले दिन सुबह मीरा मंदिर जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करती है। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। आपके आशीर्वाद के कारण मैं अपनी माँ से मिल सकी, और उनके वरदान से मैं लोगों का भला कर पा रही हूँ। शुक्रिया प्रभु। बस अपनी कृपा बनाए रखना और सबका कल्याण करना। मीरा ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की और यही बन गया उसका सबसे बड़ा वरदान। याद रखो, प्यार, सेवा और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छाई का असर देर से ही सही पर जरूर होता है।